जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा हो जा तू, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। ये चिंतन लय नाम का ये जो प्रकरण है, इसमें कैसे गुरु ने सारे चिंतन को लेकर आ रहा है वो अपने जनक के अंदर। तो जनक ने भी ये जिम्मेदारी ले ली कि हाँ मुझे मुक्त होना है, मैं मुक्त हूं, गुरु से हम बोल देते हैं। तो गुरु भी उसकी और पूरी फिनिशिंग करने में लग जाता है। हम भी देखते हैं यहाँ भी गुरु की निगाह केवल उन्हीं पर पड़ती है जो तत्पर होते हैं, मत पर होते हैं, जो गुरु की मत पर चल रहे होते हैं। और जब तक वो अपने मन की मति पर चल रहे होते हैं तब तक हम देखते हैं यहाँ पर किसी पर भी ध्यान देने का मन ही नहीं करता। अंदर से आते हैं बैठते हैं वो लोग भले ही, लेकिन अंदर से हम देखते हैं खेल शुरू नहीं होता। मतलब भजन है ना, समझ खेल शुरू हो गया, प्रेम जब गुरु से हो गया। अब यहाँ गुरु से प्रेम कोई बाहरी प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम है उसके ज्ञान से प्रेम है। सब उसकी मत पर चलने का पूरा शौक जब बन गया अंदर से, आत्मज्ञान में आत्मा में स्थिति बनाने का जब पूरा ये शौक आ जाता है अंदर, जब अंदर वाला एक एक बात को, गुरु की एक एक बात को यस करता है, काटता नहीं है, समझता है, अपने लिए संकल्प अच्छा करता है हमेशा, तो फिर देखो गुरु का भी ध्यान तुम्हारे ऊपर आता है। बढ़ना चाहता है ये, जन्म ले लिया, माँ कब ध्यान देगी? जब जन्म हो जाता है किसी, तभी माँ बनती है वो। तो यहाँ भी गुरु जब तक तुम्हारे अंदर भाव नहीं होगा ना, अभी तुम केवल ऐसे दुनिया की कथा भागवत की तरह, मंदिर ठिकानों की तरह यहाँ आकर के बैठे हो, तब तक ध्यान देना। यहाँ गुरु कोई किसी पर ध्यान नहीं दे, गुरु कुछ नहीं महसूस कर पाता, क्योंकि तेरा भाव ही तो पाएगा सब, तो कुछ पाएगा। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और हमने देखा जो अपने सही भाव में आ जाएंगे, जो समर्पित हो जाएंगे। परसों भी हमने एक ऐसा देखा, शांति से आकर के बैठा करती थी, 20 साल से ऊपर से ज्यादा तो हो ही गया होगा उनको, 20-25 साल से ज्यादा आते आते, दुबली पतली काया, एकदम से तेज हवा चले तो गिर जाए बेचारी। लेकिन लगन सत्संग की ऐसी रखी उन्होंने। पहले भले ही रहती थी वो घंटाघर वाली गली में, लेकिन वहां से फिर बच्चे को निकल करके फिर यहाँ इधर आ गई थी सुहागनगर की तरफ। और अभी 2 तारीख को भी यहाँ बैठी हुई थी, बता रही थी 2 जनवरी को। उसके बाद कोई बात हुई है, लड़खड़ाए के गिरी है, तो शायद बीपी बढ़ा होगा। अभी बिस्तर पर लग गई है, आशा जी नाम है उनका। लेकिन मैंने देखा उस दिन उनकी आनंद की मस्ती कैसे खुमारी चढ़ी पड़ी है ना अंदर से। अंदर वाला जैसे इसी सच को लेकर के झूम रहा है, बीमारी देह को है, मेरे को नहीं। और ऐसे बच्चे की तरह खिलखिला खिलखिला के हंस रही थी, मस्ती में ऐसे झूम रही थी, दनादन भजन कंठस्थ है इतने, वो याद कर रही थी, बोल रही थी उसको, जैसे कोई दुख जैसा महसूस ही नहीं कर रहा मन। मैंने ऐसा सदगुरु पाया, ये रोम रोम खिलाया, ऐसा अंदर में पक्का था ऐसे उनको। सुना भी है, समझा भी है, और मन को ऐसे खुपा दिया इसमें उन्होंने। बाकी कोई कुछ कर तो सकता नहीं है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया उनके लिए कि भाई अब तो ये नहीं ठीक हो पाएंगी, जिस तरह से इनके अंदर ब्रेन में इंफार्क्ट आ गए, बीपी इतना हाइट हुआ होगा कभी। लेकिन पता नहीं उनको देख करके हमें अंदर से लग रहा था ये तो एक दिन आके बैठ भी सकती है यहाँ पर आकर के, ठीक होके आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि वो अंदर से इतने खुश हैं, अंदर से इतने आनंद में हैं। अंदर समझ ली ये बात, कहीं गहरे में ये बात, मस्ती चढ़ी पड़ी है।
मिलने गए थोड़ी देर के लिए तो इतना अंदर से, अरे बिना खाए नहीं जाने देना, ये नहीं करने देना, कहाँ गए। और भजन तो भजन सुना जा रही थी। अच्छा लगा देख कर कि सच में इस निश्चय को पक्का करने के लिए, इस बात को अंदर से पक्का करने के लिए किसी बाहरी किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, तामझाम की आवश्यकता नहीं। ये तो जिसने गुरु से अपना नाता जोड़ा वो ये बात लेकर के जा सकता है। देह तो प्रारब्ध के अधीन चलेगी चलेगी, पहले दिन से गुरु समझा रहा है। इसमें तो कोई भी बदलाव तुम्हारा कर्म और कर्म से सजने वाली प्रारब्ध, पिछले कर्मों का उनकी प्रारब्ध से सज के आ गई, अब जो कर्म कर रहे हो उसकी प्रारब्ध जो सजेगी, उससे चलता रहेगा इसका खेल। पहले रची प्रारब्ध पीछे रचे शरीर। तुलसी ऐसा जान करके भी मन क्यों ना बांधे दी। हम देखते हैं कि कैसे ज्ञानी को इससे कुछ लेना ही देना ही नहीं जब रह जाता है, तो उसके शिकवे शिकायत बातें उलाहने क्यों करे, वो किस बात की करे। ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। हमने कहा कोई तो चर्चा है तुम्हारे अंदर, कोई ख्याल है, कोई बात है, किसी बात का कोई दुख, अरे दूर दूर तक लेने का नाम नहीं, कुछ है ही नहीं अंदर में। जैसे अच्छा लग रहा था देख करके कि सल कोई अपने अंदर में ऐसे समझ को पक्का कर ले। और है क्या, मौत तो आनी ही आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। देह धरे के सारे दंड भी हैं, हालात परिस्थितियां आएंगी आएंगी, सर्दी गर्मी ऊंच नीच सब ये देह को चलते ही रहेंगे। मौसम के कितने विकराल रूप को देखा सबने उस दिन। एक केवल बर्फ की पहाड़ी थोड़ी सी अपनी जगह से हिली क्या, वो ऐसा रूप बन गई, ना जाने कितने लोगों को काल में ऐसे लेके गई। इतना बड़ा एकदम तबाही का मंजर आ गया। ये तो हम समझते हैं हम लोग शायद भारत के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में बैठे हैं। ये ब्रज क्षेत्र सबसे सुरक्षित कहा जाता है, इसलिए कृष्ण को इस क्षेत्र से जोड़ा देखा गया है। महाप्रलय में अभी उसके गोवर्धन जी महाराज ने सबकी रक्षा की थी, तो भयंकर प्रलय मचाया था इंद्र ने। तो ये क्षेत्र हम देखते हैं यहाँ ज्यादा कभी आपदा सुनी नहीं है कि बहुत विकराल बाढ़ आई हो कभी, या कभी कोई बहुत ऐसे भूकंप लगाया हो, कोई ऐसे जलजला आया हो, कोई बात आया हो। इसी बात का भी शुक्राना करो, नहीं तो जगह जगह कब कौन सी त्रासदी आ जाती है, कौन सी बात आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। हिसाब किताब है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये ताप संताप घिरते ही घिरते हैं। पर इससे, इसके दुख से, इसकी ख्यालों से बचेंगे वही जो अपनी आत्म मस्ती में झूमते हैं, जो ये बात जान लेते हैं कि दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांत तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, तुझ आत्मा से भिन्न है, ये अलग है, ये मुझसे अलग है। जगत क्या है, मेरा ख्याल। पर हम देखते हैं कि इसके लिए जरूर परहेज करना पड़ेगा। कोई बीमारी उतारनी होती है, आप सुबह शाम एंटीबायोटिक तो खाएं, पर नाश्ते में भी अचार चल रहा है, खाने में भी अचार चल रहा है, शाम को भी अचार चल रहा है, फिर कभी कुछ घी खा रहे हैं, कभी कुछ ठंडा पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उतर ही नहीं सकती, वो खाया हुआ दवाई भी बेकार हो जाती है। तो अक्सर ये देखा गया है। भले ही ज्ञान की डोज लेकर के गए यहाँ से, लेकिन वो बेकार हो जाती है, निष्फल हो जाती है। कारण कि दिन भर में इतना वे जो है बेपरहेजी है, परहेज नहीं रखते। फिर इतना इतना जगत का चिंतन, माया का चिंतन, व्यवहार का चिंतन, दुनियादारी, लोकारी थी, इतनी सब बातों के चिंतन में वो प्रिय ज्यादा हो जाता है। इसलिए गुरु ने सावधानी दी है कि जितनी प्रीत हराम से है, जब हराम की बातें बोली गई एक तरफ से, उससे अधिक प्रीत जिस दिन तुम्हारी सदगुरु से होगी। अभी तो बहुत प्रीत है हराम से, इसलिए तो बार बार कभी शरीर में जाओगे, कभी तबीयत खराब करोगे, कभी किसी चिंतन से अपने को दूषित करोगे, पागलों की तरह केवल बच्चों के चिंतन में ही अपने को बर्बाद करते रहोगे। और यहाँ आके बैठ भी क्यों जाते हो, हमको समझ में ये नहीं आता क्यों बैठ जाते हो, यहाँ क्या मिलने वाला है तुम लोगों को। यहाँ रखो तो पर यहाँ की प्रीत लगाओ। ये समझो, अपने मन को समझाओ कि मैं भगवान से आया हूं, तो भगवान के लिए मुझे रहना।
झटके से छुड़ाओ अपने को उन सब बातों से। उसका चिंतन बिल्कुल बंद करो, अंदर से ख्याल बिल्कुल बंद करो। इतनी प्रीत हराम से उससे अधिक हरि से पैदा करो, तो इधर का आकर्षण खींच लेगा, मन खिंचेगा परमात्मा की तरफ, मिलेगा ये एक दिन परमात्मा से। तो ये होना चाहिए, खुद का पुरुषार्थ इतना होना चाहिए कि अभी तक क्यों सोच रही हूँ, अभी तक क्यों ख्याल करती हूँ, अभी तक क्यों मैं ऐसे डिप्रेशन जैसा दिमाग बना के बैठी हूँ कि हर दूसरे तीसरे महीने मेरा ऐसे गड़बड़ा जाता है दिमाग। उसी चिंतन को कब कब तक करती रहूंगी? अभी तक मेरे को प्रभु चिंतन में क्यों नहीं आ रहा? मेरा उससे प्रेम क्यों नहीं हो रहा? मुझे मेरा अपने स्वरूप से प्रेम क्यों नहीं हो रहा? साफ साफ बोला ना, तुझ शुद्ध के लिए वो है ही नहीं, तुझ आत्मा के लिए वो सब बातें है ही नहीं। दादा ने तो पहले ही दिन बोला कि आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। तुमको तो फिर झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। चिंतन में क्या रहता है? चिंतन में है सिर्फ आत्मा। तो मैं तो ढूंढती हूँ सहेली कोई आ जाए तो उससे मैं इधर उधर की बातें करूं, शरीर की बातें करूं, थोड़ा रिश्ते नातों की बात करूं, थोड़ा दुनियादारी की बातें करूं, थोड़ा अपनी चतुराई तो बनाए रखूं। पर चतुर पैदा हुई हूं, दो पैसे बचा लेती हूँ, देखो कैसे मैं अपनी मुट्ठी को बांध के रखती हूँ, ऐसे करती हूँ। यही सब चतुराइयां बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के साथ? क्या है दुनिया का नजारा ढेर बारों के साथ? इसलिए जब तक खुद का विवेक और वैराग्य नहीं आएगा। कल अच्छी लग रही थी बात, राम का विवेक जागृत था वशिष्ठ मुनि के साथ, इसलिए वो ताड़का का वध कर पाए, वरना कैसे कर पाए? ताड़ का मतलब वासना का, और वासना नष्ट होती ही है जब विवेक के बाण मारे जाते हैं। तो देखो तुम्हारे जीवन में ये विवेक के बाण तैयार हुए अंदर से, क्या लेकर आए हैं जगत से, क्या लेके जाने वाले? ऐसा विवेक जागृत होता है। आए अकेले जाएंगे अकेले, इसलिए कर अपना उद्धार। सत्संग में बैठने के साथ ही अपने उद्धार की चिंता रखनी चाहिए अंदर से, कि दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तू शुद्ध के लिए नहीं है। ये बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए ठीक से, कि जैसे ही अंधकार होता है, अंधकार के कारण रस्सी में सांप की भ्रमित होता है, भ्रम आता है, रोशनी होने पर खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश आएगा, सारा भ्रम तुम्हारा मिटेगा। ये संसार भ्रम मात्र है। कल भी सुंदर बात बोली थी कि तू सागर है, ये संसार तेरी बुदबुदें हैं, तुझसे उत्पन्न है संसार, ये तुमको कैसे परेशान कर सकता है? इसमें तुम्हारा मन क्यों जाकर के उलझा? हटा दो उसको अंदर से, छूटेंगे नशे माया के सारे। ये आत्म ज्ञान है ही इसीलिए कि तुम्हारे जगत के ये सब बातें छूटती जाए अंदर से। एक समझ ही तो है। आप धरती से चांद को देखते हैं, ब्लस्त भर का दिखेगा कैसे, कितना बड़ा चांद है ऐसे देख लो कितना है, लेकिन क्या इतना बड़ा है? बहुत बड़ा है वो तो। अब तो उस पर पहुंच भी गए हैं यात्री, देख भी आए हैं। भले ही पृथ्वी से थोड़ा आकार छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा, बड़ा उपग्रह है वो तो। जहाज दिखता है खिलौने जैसा, आकाश में उड़ता हुआ, छोटा छोटा सा एकदम दिखाई देता है। पर क्या वो इतना ही बड़ा है तो बहुत बड़ा। उसमें 300 300 6 700 700 यात्री तक बैठते हैं। इस हॉल में तुम ऐसे 100 150 बैठे आते हो, इतने तो छोटे जहाज होते हैं, इससे बड़ी उसमें बने होते हैं, पर दिखते कैसे हैं? छोटे से दिखाई देते। तो जो दिख रहा है क्या वो सत्य है? तो तुमने कैसे सत्य मान लिया इस जगत को? मान लो तुम कहते हो जगत दिखता तो है, दिखता तो है, पर जो दिखता है क्या वो सत्य ही होता है? बस अभी तक तुम पहुंचे नहीं हो, उसको देखा नहीं तुमने ठीक से, इसलिए सोचने लगते हो।
जो और सही बात को समझ लेते हैं वो इसके बनने बिगड़ते स्वरूप को देखते रहते हैं। बुदबुदे उत्पन्न हो रहे हैं, नए बुदबुदे उत्पन्न हो रहे हैं, पुराने बुदबुदे ऐसे लय होते जा रहे हैं पानी में। देखा करो बुदबुदों की क्या स्थिति होती है, नए नए बनते जाते हैं, पुराने फुट 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 किनारे वाले फूटते जाते हैं, बीच में गुल 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 बनते जाते हैं, फिर किनारे जाते जाते हैं, फिर किनारे फुट फुट फूटते हैं। असमानस की जात देखत ही छुप जाते, फिर नए बच्चे की उत्पत्ति, फिर वो गया, बाबा गया, चाचा गया। आजकल तो और ज्यादा रोज खबर सुनने में आती, कभी किसी की कभी किसी की। तो जाएंगे नहीं क्या बुदबुदे, है ही बुदबुदे। और जब तुम्हें ये बोध होगा तू सागरवत है, तो तुम्हारा ये भ्रम खत्म होगा, दुख सुख लगने खत्म होंगे, ख्याल चलने खत्म होंगे। कब बोध करोगे, कितना और समझाया जाए ये बताओ। कब तुम्हारे मुख से भी यही आवाज निकलेगी, मौत बनी ही नहीं है। ये तो प्रवर्तन होता ही रहता है, चलेगा ही चलेगा। कब तुम हर हाल में ऐसे अपने को सच्चिदानंद स्वरूप से इतना जुड़ा हुआ देखो, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जान है। बार बार हम तो देख रहे हैं इस ग्रंथ में तो कोई लाइन जो है आत्मा के ज्ञान के बिना नहीं है, आत्मा के अभ्यास के बिना नहीं, आत्मा की सुंदर समझ के बिना है ही नहीं कोई बात। इतना खोल के जब गुरुजी इसको एक्सप्लेन करते थे पढ़ते थे तो वो भी इतना इतना अच्छा ज्ञान उन दोनों निकला है गुरुजी के मुख से, सुंदर बातें निकली हैं, सारा भरम तोड़ा है। सच बात है, जगत भी इस आंख का भ्रम है, तुम उसे गुम तो करो। अब गुम करोगे तो कुछ और दिखाई देगा, तब जान पाओगे। बीज जब गुम होगा तभी तो पेड़ में बदलेगा, कि बिना गुम हुए बदल जाएगा पेड़ में। छुपा है उसी के अंदर, एक पेड़ छुपा हुआ है। अब किसी को बीज देते हो, बोले देखो लो ये पेड़ लो, तो पेड़ कहाँ है, ये तो बीज है। लेकिन पेड़ भी कहाँ छुपा है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसे गुम होना पड़ेगा। इसलिए जब ये बात समझ लोगे कि कैसे ये जगत चलता रहता है, कितनी ऑटोमेटिक इसकी सत्ता है। कभी कभी हम समझते हैं भगवान चला रहा है, जैसे कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो कोई बटन ऑफ ऑन करता होगा शायद तो फैक्ट्री चलती होगी, ऐसा नहीं है। ये उसकी सत्ता ही ऑटोमेटिक चलती रहती है, इसलिए ऑटोमेटिक सत्ता बोली गई है। जो ऑटोमेटिक प्लांट बनाते हैं ना, वहां जाके देख के बड़ा सुंदर लगता है, वहां आदमी नहीं दिखाई देता कोई, बस कट 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 मशीनें बस अपनी घूम रही है, ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेशन हो गया पूरा। तो ये त्रिगुण में माया ऐसे ही अपने गुण ही गुण में बरतती रहती है सारे समय। जब इंसान अपनी बुद्धि से ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकता है, उस परमात्मा ने तो कब से बनाया हुआ है। कहाँ देखोगे तुम उसको, कहाँ जानना चाहोगे। हाँ सत्ता आत्मा की, फिर भी कहेंगे ना फैक्ट्री किसी की है, सत्ता तो है, उसके ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम चलता रहता है। ब्रह्म सत्ता से ये सारा जगत, चलायमान जगत चलता रहता है। कब वो बीज अगर गुम हो गया तो वो धीरे धीरे वृक्ष में बदल जाता है। तुम भी जीव भाव गुम करो और ब्रह्म भाव में प्रकट होते नहीं चले जाओगे तो देखना अपने आप ही हो जाओगे। पर जीव भाव को गुम करने की देर है, गुम होके देखना जा रहा। कौन सा आनंद लेते हैं ब्रह्मज्ञानी सुबह दादाजी, इतना अच्छा भजन मस्ती से गा रहे थे कि हमने तो वो मस्ती का प्याला पिया है, वो आनंद का प्याला पिया है, हम आनंद में रहते हैं। कौन सी मस्ती चढ़ती है। और जीव भाव वालों की कैसी हर वक्त सुस्ती चुस्ती ऐसी रहती है, अजीब अजीब सी हालतें रहती है, शकल की हालत ही देखो बैंड से बजे बजे हर वक्त। अरे महसूस करो तू परमात्म देव है, तू त्रिलोक की नाथ, तू पूरा सत्य स्वरूप है, फिर इस गंध कटर के थैले में क्यों अटके रहते हो सारे समय। इससे तो और बेरुखी हो जाती है, यानी कि क्या करना है इसका, वन डे दिस बॉडी विल लीव यू। इसको तो केवल एक मंदिर के माफिक बस एक साफ सुथरा रखना, इतना सा एक धर्म रह जाता है कि घर के और पोर्शन तो चलो फिर भी गंदे होते हैं, लेकिन मंदिर को तो सही रखते हैं, तो शरीर को कैसे रखना, साफ सुथरा रखना।
तो ये बस ज्ञान होना जरूरी है केवल। इसको जानो अच्छे से, इसकी क्या चर्चा करना है, इसकी क्या बात करना है। अब तो अहंकार और करते, सत्संग आते हैं उसका भी अहंकार कर देते। एक ही तो स्थान है जहाँ अहंकार तुम्हारा मिटाया जाएगा। और तुम तो यहाँ, आज मैं आई भैया आई, नहीं मैं क्या करूं, आरती उतारूं तेरी, क्या आ गई तो क्या करूं बताओ। ये आई गई के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे। जानो अपने आप को, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। कब इस बात में टिकोगे, कब तुम्हारा फालतू का बोलना बंद होगा इधर। इनको अभी तक फालतू बोलने की बहुत आदत पड़ी ना, जगत की बातें इसकी प्रचार उसकी सब करने की। वो लोगों को हम देखते हैं यहाँ मन नहीं लगता फिर आकर के, क्योंकि यहाँ मिलेगी सत्य की बात तो भड़बड़ाता है उनका मन। सत्संग सुनने के बाद बाहर निकलते गैस निकालते हैं अपने पेट की ऐसे। इतनी देर इतनी शांति से बैठ ली, आत्मा आत्मा सुनते सुनते फिर उलझन मचती है उन्हें, क्योंकि जीव भाव इतना अंदर से धक्का मारता है। तो आई थी तो किसी से मिल तो लेती, किसी से बात तो कर लेती। तब तो दो चार से ऐसे अपने देह की बात नहीं कर लेंगे ना, तब तक उनको तसल्ली नहीं आती। जबकि मजा कब आएगा, जब गुम हो जाएगा अंदर सारा, बीज का पूरा गुम होगा तो चढ़ेगी मस्ती। तब अंदर से समझ में आएगा कि मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गाऊंगा, कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जान। इस ज्ञान के बाद स्वतः अंदर की स्थिति होनी चाहिए, कहें किससे सुनाए क्या, क्या जतलाना कि हम आए, क्या बतलाना किसी को किया है। जो मैं हूं मैं तो सर्वत्र हूं। इस पर ब्रह्म के इस अंतर्ज्ञान में आ जाओ अंदर में। कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाली। इसलिए इसको ये समझ आ जाती, कहीं भी कभी भी खालीपन उसको लगता ही नहीं है, अकेलापन लगता ही नहीं है, उदासी कभी लगती नहीं है, निराशा कभी आती नहीं है। इसमें कितना सुंदर बोला, सुख दुख जिसके लिए समान है। चित्त की स्थिति ऐसी बनाने की, बना करके अपना आनंद लेना सीखो ना। सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं कैसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो तो सुख दुख जिसके लिए समान हो जाते हैं। बोला जो पूर्ण है, जो अपनी पूर्णता से थोड़ा भी नीचे नहीं खिसकता, वो अपने पूर्ण भाव में रहता है हमेशा। कहते हैं ना, बिल्कुल उसकी पूर्ण आहुति हो गई है जैसे अंदर से, पूरा काम हो गए सारे। कोई कामना शेष नहीं, कोई बात शेष नहीं रहती गुरु की कृपा से उसके अंदर, कोई ख्याल शेष नहीं रहता। अब शरीर केवल प्रारब्ध के चक्कर में चलता रहता है, प्रारब्ध बाकी है तो चलेगा ही चलेगा ये तो। हले हवा के जोर से, सुकल पिपल जिए पंथ, मतलब सूखे पीपल के पत्ते की भांति, जैसे हवा उसको चाहे जहां उड़ा के ले आती है, ऐसे ज्ञानी का शरीर चलता है। इतना वो अपने अंदर में ज्ञान से इसको इतना हल्का कर लेता है, डाल से इतना अलग हो जाता है, सूख जाता है। जगत के सारे भाव जो उसके सूखने लगते, भव सागर सब सूख गए, और फिक्र नहीं मोए तरनन की, ऐसी लागी लगन प्रभु चरण। तो गुरु का साथ करके, सत्संग का साथ करके ऐसी मनस्थिति बनाओ कि सुख दुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में भी समान है। उसे किसी भी आशा आशा की बात बोल दो उसके लिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो कोई आशा में नहीं आ जाता, ना कोई निराशा में आता कभी। आशा निराशा इसके लिए समान है। हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश सब उसके लिए समान है, सुख दुख सब समान है उसके लिए। अंदर उसका अभ्यास है, इसने सही ज्ञान का अभ्यास करेगा तो ये ऐसी स्थिति बनाएगा, धीरे धीरे अपनी अपनी पूर्णता में आएगा। सुख दुख सम कर जाने, नहीं मान अपमाना, सो मूरत भगवान। और भगवान और कौन सा होता, कुछ जतलाना भगवान थोड़ी होता है, बतलाना भगवान थोड़ी होता है। वो तो साफ आशा निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है। जियण सच, जियण झूठ, मरण सच। ऐसा अभ्यास करके वो धीरे धीरे जीने मरने में समता भाव में रहता है। इसमें कौन सी बड़ी बात, सो रहा है बस, चौथी अवस्था आ गई इसकी। खेल है इसका, तो खेल इसका होना है, वो बनेगा ही बनेगा।
इसलिए ज्ञानी का चित्त, इसलिए कोई बिरला ज्ञानी हो पाता है। मुझे कहते थे, बोले कि चलो तुम पूर्ण भगवान ना भी हो जाओ, लेकिन कम से कम इतना तो अभ्यास कर लो कि तुम्हारी आसक्ति मिट जाए, तुम्हारी इच्छा मिट जाए, तो आनंद स्वरूप तो बन के रहो कम से कम। चलो, अब इतना सबका जी भाव इतना जाता ही नहीं है, हम देखते हैं, क्योंकि फिर इतना अभ्यास है ही नहीं। अब गुरु के पास तो उसकी गुरु की कृपा से इतना अभ्यास होता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, निरंतर इस सत्य का अभ्यास, इसी कार्य में रहना, इसी कार्य में लगे रहना, इसी कार्य में आना जाना, जब यही रह जाता है तभी अभ्यास पूर्ण होता है। लेकिन कहते थे इतना तो कर लो कि तुम्हारी आसक्ति सारी छूट जाए, तुम्हारे अंदर के निरीक्षा भाव पक्का हो जाए, तो मैं से अंदर से ज्ञान दिया, अंदर से ज्ञान का आनंद तो लेना सीख लो, कि अभी भी जड़ चेतन की आसक्ति तुम्हें परेशान कर जाती, उलझा देती, हिलाती रहती है हर वक्त ऐसे, हर वक्त ऐसे लाफिंग सैंड की तरह दिखाई तो दो कम से कम। क्या मस्ती चढ़ी हुई, क्या आनंद आ रहा है, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, और दुनिया में भी रहते हुए दिल से दूर होता है। भागने की भी जरूरत नहीं है, इतना सुंदर ज्ञान, ऐसा गुरु ज्ञान बता देता है, ऐसा बोध दे देता है, बड़े आराम से रहते हुए। क्योंकि अब हर व्यवहार में उसके उसने सुंदर ज्ञान की भक्ति डाल दी है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको। चाहे घर की सेवाएं, या बाहर की कोई सेवाएं, चाहे कोई कर्तव्य कर्म उसके सामने आ भी लिया, उसकी तो भक्ति हो रही है। ये तो अज्ञानी लोगों का भरम है, वो सोचते हैं अरे भक्ति के लिए फिर इन सब से भागना पड़ेगा, गृहस्थी छोड़ के भागना पड़ेगा, काम धंधे छोड़ के भागना पड़ेगा। ज्ञानी को तो इसकी भी जहमत नहीं है, बस एक समझ को पा लिया है। वो जहां रहता है वो अपने आनंद में मस्त रहता है, नशे में चूर होते हैं। और कौन से नशे में चूर होते हैं? रहते जरूर दुनिया में, पर दिल से दूर होते हैं। तन रहे काम में और मन रहे, इस अभ्यास को ही तो करना है, और करना क्या। मन में हर समय किसकी चेतना रहे, उसका काम है, उसके लिए लगन है, वो है मेरे जीवन का लक्ष्य। लक्ष्य याद रहे हमेशा, मन हमेशा उसके लिए रहे, परमात्मा की को प्रकट करने में, उसकी उसका चिंतन करने में, उसकी चर्चा करने में, उसकी उसकी इन्हीं भावों को, यही भक्ति बन जाती है। देखो गुरु कर क्या रहा है 24 घंटे, मन किस में रख दिया। तन भले ही कमी रख, तन का तो जो भी हिसाब किताब होगा वो चलेगा, ये अलग बात है, पक जाएगा तो एक दिन डाल से अलग भी हो जाएगा, उसमें कौन सी टेंशन की बात, उसकी तो रंगत बदल जाएगी, लाख लाख शुक्राने उसके निकलेंगे। बस भरम तोड़ो अपने अंदर का, नहीं तो हालत उसी हंसी के समान है, मच्छर बैठा हुआ हाथी के ऊपर। मुझे कहते थे हाथी जा रहा था, अब हाथी के चलने से पुल जो है चर पर कर रहा था, ऐसे हिल गया है पुल पूरी तरह। मच्छर कहता है उसके कान में, देखा मैंने पुल हिला दिया। अरे भाई, हाथी कहता है तू बैठा भी था, कहां से आ गया था? तो करने वाला परमात्मा, ये कौन चला रहा है जगत को, और तुम मच्छर जैसे भनभनाते रहते हो, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं ये करने वाला हूँ। मच्छर की औलाद में चला कौन रहा है? तो ठीक से बात को समझ लो, हर वक्त इसका ज्ञान रखो ना। मैं आई, मैं गई, मैंने किया, मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ, बस मैं ही तो ना कर। इसको, इस पिक्चर को हमने शुरू शुरू में ऐसे पिक्चर बना बना के पढ़ता था, मतलब तो सत्संग में भी पिक्चर बना बना के लिखता था। मुझे ध्यान है, बना रहा था पिक्चर, तो दीदी ने जी क्या कर रहा है? मैंने कि मैं क्या करूं, मेरे को आदत है ऐसे ही। एक हाथी बना दिया पिक्चर, पिक्चर पे मच्छर पे अपना नाम लिख दिया था, हाथी पे परमात्मा का नाम लिख दिया था। वो तो ये दृष्टांत सुनाता हूँ, मुझे वही अपना सीन, बनाया हुआ सीन याद आता है कि हाथी मस्ती से जा रहा है, मच्छर उसके कान में गुनगुना रहा है, मैं कर रहे मैं कर रहे, तो कर रहा है। यही करता भाव तो तुमको शांत नहीं रहने देता। हम देखते 2 मिनट के लिए भी किसी सेवा में जाओ, कर्म में जाओ, बोले बिना, झिड़के बिना, कहे बिना, कठोर बने बिना रह नहीं पाता अंदर का ज्ञान। अरे छड़ ना, काय कस खा रहे हो, रस पी लो ना हर वक्त का। ऐसा आत्म मस्ती हर जगह चढ़ी हुई है,
क्या बना लोगे तुम बोल बोल करके, क्या कर लो? टोक के, बोल के, कह के, सुन के अपनी वृत्ति खराब करो, दूसरे की वृत्ति खराब करो, क्या मतलब है इन बातों से? क्या बन के लोग? हम तो अगर एक ना आए तो अभी हम तो आनंद, हम तो अपनी प्रैक्टिस करते हैं इसी बात की। मेरा आनंद इससे थोड़ी आता है कि सत्संग तुम्हारे को सुना रहा हूँ इससे आनंद। मुझे कहते चेक कर लेना अपने आप को ढंग से कि तुम्हारा आनंद अपने ज्ञान का होना चाहिए, उधारी नहीं होना चाहिए, किसी पर आधारित नहीं होना चाहिए। रस स्वयं का अब मैं पीता, नित्य ही मैं खुद रहता हूँ। दादाजी ने सिखाया एंजॉय द सेल्फ नॉट द पार्टी। हमेशा किसका आनंद लेना है? अपने स्वयं का, अपने स्वरूप का आनंद। हमने निज स्वरूप को जाना है, अब माया का पता क्या पाना। ठीक से अभ्यास करो अपने अंदर से हर बात का, मस्ती चढ़ाओ अपने अंदर हर बात की। दादा भगवान कहा करते थे कि कोई लाख रुपए देने पड़े और कोई ये कहने को राजी हो जाए कि अब मैं, तू मेरे आना रहा, मैं तेरी नहीं रही, तो उसको लाख रुपए दे देना तुरंत और टाटा करना, बाय बाय करना। ऐसी है तुम्हारी समझ कि अभी तक लपेटते रहते हो? बेटा आए नहीं बहुत दिन से, मिले नहीं, बात नहीं करी तूने, ये नहीं किया। अरे तुम तो ज्ञान के लायक ही नहीं, जिज्ञासु नहीं बन पाए अभी तक। जिज्ञासु भी कौए के विष्ठा के समान छोड़ने को तैयार हो। ऐसा अंदर में मन ला आना चाहिए अंदर से। मुझे कहते हैं लाख रुपए दे करके भी कोई ये बोल दे तुमसे अगर कि अब तू मेरी नहीं है, तो खुशी से लाख रुपए दे करके छूट के आया। और तो देखते किसी किसी को मान लो प्रकृति ने कोई ऐसा खेल कर दिया, उसको छोड़ दिया, वो सारे समय से कब जाके मिलूंगी, कब जैसे मिलूंगी, कैसे करूंगी, दुनिया कैसे पालूं और ऐसे कैसे पालूं। अरे शुक्र कर छोड़ गई। अपना भगवान में मन तो लगा। नहीं समझते, थोड़े दिन आकर के खुश होते हैं भले ही यहाँ पर कि चलो पति चला गया, सत्संग सुना, थोड़े आंसू छूटे, लेकिन फिर भी फिर किसी को जोड़े से आकर देखेंगे तो अंदर गंदा गंदा चिंतन करेंगे, गलत चिंतन करेंगे। हम देखा अगर सही ज्ञान नहीं समझेंगे ना, तो अपना वो दुख तुम्हें और किसी को सुखी देखते हुए तब जरूर याद आएगा, यह है जब मेरे को तो ये दुख है, मेरे जीवन में तो ये कमी है, ऐसे करोगे तो पूर्ण कहां से हुए? तुम पूर्ण हो जाओगे तो ये सारे ख्याल खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। किसी का बच्चा नहीं होगा तो किसी दूसरे का बच्चा देख करके दे हमारे भी होता। अभी तक सारे बच्चे तेरे नहीं बने, इतना अंदर में अपने को बनाया ही नहीं इतना ऊंचा, अभी तक बड़ा बनाओ ना। उस सत्य का ऐसा आनंद लेते दिखो कि तुम्हारे अंदर की ऐसी मस्ती चढ़े, जरूरत ही नहीं है मुझे गर्जना और सहारों की, तेरा सहारा काफी। मेरे हृदय में इतना आनंद भरा पड़ा है, कोई आके उल्टा मुझसे आनंद ले ले। निरीक्षा भाव वाला गुरु जी कहते थे ऐसी खुनकी में आ जाएगा, उल्टा भगवान से कहेगा अबे कुछ चाहिए तेरे को, जब चाहे ले लेना मुझसे, मैं दे दूंगा तेरे को। ऐसे सोचता है, इतना गुरु जी कहते थे। बोले हमारे यहाँ की संगत उससे कहते हैं कि अगर भगवान भी प्रकट होकर कहे कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ, कहेंगे बोले भगवान तुम बताओ क्या चाहिए, अभी दे सकते हैं तो वापस। तब समझना तुम्हें निरीक्षा भाव आया। एकाध को आया है कि नहीं अभी तक ऐसा भाव कि अपनी अमानत कभी भी आके भगवान मांगे लेना चाहे तो पहले ही फेंक के देंगे, लो भगवान जल्दी लो, हम तुम रूठे हम छूटे। उसे इतना अपने स्वरूप से प्यार हो जाता है, अपने में रहने से इतना प्यार हो, उसके लिए बोला गया तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। और हो ही जाएगा, ऐसी समझ वाला ही तो होगा मोक्ष को प्राप्त, चाहना वाला थोड़ी होगा। चाहने वाले तो लटके रहते हैं ना, मुंह भी लटकाए रहते हैं हर वक्त, चिंताएं भी करते रहेंगे हर वक्त, कर्म में भी रहेंगे हर वक्त। और तभी जब भी बात करेंगे ना कोई अपने दुख की बात करने आएंगे, कोई ना कोई बात करने आएंगे। अरे कितने दिन चलाना है, हो गया चल गया, शरीर चलना था चल गया, होना था हो गया। हमने देखा एक बार भी संकल्प नहीं आया, एक क्षण मात्र भी, कि एक परम विद्वान ने, एक ज्योतिषाचार्य ने गुरु जी के लिए फिर यही कहा, बोले इनको कोई नहीं ठीक कर सकता। बोले क्या मतलब? इनको संकल्प ही नहीं है, ये ऐसे तत्व में लीन है, ये ऐसे ब्रह्म में लीन है, इन्हें खुद का कोई संकल्प ही नहीं है। सोचो,
आपने अपना कार्य पूरा किया, इसे कहते हैं अपना कार्य पूरा, कि जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। तब आज इतनी उस हस्ती की इतनी मस्ती हम लोग पी रहे हैं बैठे बैठे, इस पद को पाया। और वो कार्य करने से पाया, कोई ऐसे सुनने से थोड़ी पा लिया। तुम्हारा तो एक दिन तलाक होना निश्चित है, कोई डायरी वाला ही प्यार है ही नहीं, प्यार ढंग का आता ही नहीं करना। बोलने में शर्म आती है, कहने में शर्म आती है, बात करने में शर्म आती है, निष्काम में शर्म आती है, बेशर्म नहीं तो कुछ करा ही नहीं आता। दादा कहते थे कहीं ये ना कहे भगवान इस निकम्मे से कुछ हुआ ही नहीं, इतने दिन सत्संग सुना। इसलिए गुरु की मोटी मोटी गालियां सुन करके जल्दी से चेत जाओ, अंदर से ऐसा अपने जीवन में सच को बसाओ, ज्ञान को बसाओ, निष्काम भाव को बसाओ, प्रेम को बसाओ अंदर से, कि तुम्हारी एक मिनट के लिए भी कभी ये मस्ती अलग ना हो ज्ञान की। सच्ची हस्ती ऐसी मिटी रहे तुमको, आशा निराशा में तुम्हारा चित्त एकदम समान हो जाए। कैसी बात आ जाए जी, कैसी परिस्थिति चल रही है, वो तो अंदर से पक्का बैठा है। छोड़ना है तुम्हें हमें, वेरी गुड, 1,000,000 चाहिए और देके छूट जाएगा, खुशी मनाएगा वो तो अंदर से। ध्यान रखना, ये जगत को सत्य भावना से देखता ही नहीं है ज्ञानी, इतना ऑलराउंडर बोला गया। वो कहीं भी ऐसे हारी परेशानी महसूस करता ही नहीं है, किसी तरह की उलझन लगता ही नहीं है। इसलिए उसका प्यार भी जो है ना, ज्ञानी का प्यार अकारण होता है। आज हम लोगों ने देखा गुरु जी का प्यार, कोई कारण समझ में नहीं आया कि किसी कारण से थोड़ी प्यार कर रहे हो, बस उनका आत्मिक प्रेम है। उन्हें बस एक ही शौक लगा पड़ा है कि जिस आत्मा का आनंद मैं ले रहा हूँ, जी खामा का सोते में क्यों बड़बड़ा रहा है, ये भी जागे, ये भी ले, बस इतना सा। और क्या होता है ज्ञानी का, क्या चाहिए होता है किसी से। इसलिए दादा ने बोला साहूकारों का धन है क्या, पॉलिश्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी से गरीबी को पॉलिश करके रख दिया गया। गरीब तो वैसे के वैसे ही है, वो दिल में सब गरीबी तो रहती है, उनको रहती क्या, कौन सी परमात्मा की अमीरी आ गई। परमात्मा तो भूला ही पड़ा है सारे समय, और चिंता, ये घेर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, बन भी जाएगा। हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े महल बन रहे हैं, लेकिन बनवाते बनवाते बड़े तो खिसक ही लेंगे। जो 60 70 70 75 की उम्र में पहुंच गए, 60 70 75 की उम्र में, तो उनका मकान बन रहा है 5 साल में, 5 6 साल में मकान बनकर तैयार होगा, बढ़िया फिनिश्ड, महल जैसा बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस बन गया। लेकिन तब तक वो तो खिसक लेंगे, और इस तसल्ली के साथ चलो बच्चों के लिए बनवा गए, बच्चा भी एक, उसका बच्चा भी एक, और घर में रहेंगे कम से कम 25 नौकर, तब तो मेंटेन होगा वो। 30,000 फुट में मकान कौन मेंटेन करेगा, सोचो है। और वो दून स्कूल से जर्मनी चला जाएगा बड़ी मुसीबत हो जाएगी भाई, ये माया ने दिया क्या, देता क्या, धोखा ही धोखा देता। और लेकिन फिर भी हम देखते लगे रहते हैं ना, क्या करें, दिन रात एक करके उसी काम में लगे रहेंगे, उसी बातों में लगे रहेंगे, चिंताएं खाता हरी भरी एंड करी, दादा ने बोला। इसलिए हरी रहेगा हर वक्त, जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, एक सेकंड का तो चैन नहीं मिल पाता, कहाँ भगवान का नाम ले पाता। जितना बड़ा कारोबार उतने ही फोन टन 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 बजते रहेंगे उसके, हर सेकंड बजते रहेंगे। ऑफ करके बैठ नहीं सकेगा, पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, कौन सी बात आ रही, कौन सा नया ऑर्डर आने वाला है, कौन सी नई बात आने वाली है, पता है। और जितनी आसक्ति उतनी ज्यादा तो और आसक्ति से काम होता है उसको, मिलता क्या है बेकरारी के सिवा। और वहां भी अगर संस्कार कहीं अगर गलती से नहीं दे पाए बच्चों को, तो फिर तो जो सीन देख रहा हूं मैं घर घर में आकर के, लगता है देखो इस माया से भी कहाँ सुख ले पाए बेचारे, कहाँ ले पाते। पड़ जाए एक आध गलत आदत तो फिर कहाँ सुख ले पाएंगे, कौन सा सुख होगा। फिर तो ऐसे ही नौकरों की वो मौज करते हैं, हम तो देखते हैं उन घरों के असली मालिक तो वो नहीं रहते, पूरे उसका सुख लेते हुए वही दिखाई देते हैं। बनवा भी लेते हैं हम, लेकिन जगू जी में नहाए एक आध दिन, अरे टाइम ही कहाँ है। यानी कि 5 लाख खर्च किए थे बाथरूम में, 10 लाख लगाए पूरे थे,
उसका कभी बैठ के आनंद भी ले पाते हैं ढंग से। फिर साल 1.5 साल बाद जाओ ना, मैं तो के घर में गया, मैंने कि तुमने लगवाया क्यों था? अब वो सब रहे, उसके बटन बटन खराब थे, ऐसे टूटे पड़े थे, ऐसे देखे क्या फायदा हो, इतना कीमती लगवाया, नहाया एक दिन भी अभी तक, पूछो तो समझाओ ना। सही बात तो है कि सुख आज का तो सुख ले ले भाई जो है। अज्ञानता के कारण तो हम जो सुख सामने होते हैं वो भी नहीं ले पाते हैं। वो भी हम देखते हैं, कोई ज्ञानी कभी इनके घर चला जाए तो वो सुख तो भी लेके आ जाएगा, वो नहीं ले पाते हैं दुनिया में। इतने इतने भागम भागी लगी पड़ी है, हरी भरी एंड करी। हाँ खाना जरूर, वो तला भुना बढ़िया होटल से ही आएगा सीधे रोज उनके पास। बच्चों को भी ऐसा टेस्ट डेवलप हो जाता है, पर दाल रोटी कभी खिलाओ तो ऐसा देखते हैं ये बिल्कुल ऐसे, ये जो बीमारों का और ये कैसे मजदूरों का खाना क्यों खिला रही हैं आज हमें। तो बढ़िया बढ़िया डिशेस नहीं होंगी एक तो मजा नहीं आता। तो करी खाएंगे, हरी में ही रहेंगे हमेशा। हरी नहीं, परमात्मा नहीं, हरी जल्दबाजी, जल्दी करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नई नई फिर नई आस है, नई प्यास, रोज रोज ऐसे वरीज, फिर कुछ बड़ी खाएंगे, बड़ी चिंताएं उनको लगी रहती है। तो हरी भरी करी, दादा का वचन एक एक सत्य है ऐसा। तो ठीक से समझना इस बात को, ज्ञान आएगा जीवन में तो हम देखते हैं फिर तुमको ऐसा प्यार करने का भाव आएगा। आज कोई भी प्रेमी हम देखते हैं कहीं भी ऐसे किसी को ज्ञान की दे रहा ना, तो लोग उसको कैसे ऐसे प्रेम देने लगते हैं, इज्जत देने लगते हैं, कितनी राहत मिलती है। पर ये आर्ट सीख लो तुम किसी को ये प्रेम देने की, किसी को ज्ञान की सही समझ देने की, बहुत स्कोप है इस सेवा का। पर इच्छा से नहीं करना, पहले अपनी स्थिति बना लेनी। और जो अपनी लगन से गुरु की शरण में रह के अपनी मन की स्थिति बना लेता ना, ऑटोमेटिक से देखो उसका उसका ज्ञान ऐसे सर चढ़ के बोलता है। जो अंदर से जान जाता है सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले केस, कब तक और कितना होगा सोचो। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए। तो जल्दी से पक्का कर लो, दुख सुख जिनके लिए समान हो गए, जो पूर्ण है, आशा निराशा में समान है, जीवन मृत्यु में समान है, ऐसा जान करके तू मोक्ष को प्राप्त हो जाए। समझ जाओ इससे अच्छा। गुरु के पास एक शिष्य रहता था, उसकी जब विद्या पूर्ण हुई तो उसको भाव आया कि मैं गुरु जी आपको क्या दक्षिणा दूं। तो अब उसे सबको देख रहा था कि सब दक्षिणा देते हैं, गुरु दक्षिणा एक पहले परंपरा हुआ करती थी। गुरु तो निष्कामी होते थे कि, पर शिष्य उनको जरूर कुछ ना कुछ देने का भाव रखते थे। वो दक्षिणा के लिए उसके पास था तो कुछ नहीं, गरीब था, तो एक राजा के पास गया। उसने ने कहा था राजा जो मांगते हैं वो देता है। तो गया, ऐसा मुझे कुछ चाहिए। बोले बोले कि क्या चाहिए तुम्हें? बोले जो, बोले कुछ भी मांग सकता हूँ। तो तुम मांगोगे जो तुम मांग सकते हो, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हारी समझ में आ रहा है वो तुम मांग लो। तो राजा भी इतना उदार था, वो दे दूंगा तेरे को। अब वो अंदर से सोचा, क्या मांगू, 1,000 मांगू, एक से क्या फायदा होगा, 2 मांग लूं, तो दे ही रहा है तो 4 मांग लूं, जब ये दे ही रहा है तो फिर 8 मांगू। बढ़ते बढ़ते उसकी सोच इतनी बढ़ गई, क्यों ना आधा राज्य ही मांग लूं, जब ये कह रहा है सब दे दूंगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा, क्यों ना मैं ऐसे कर लूं, क्यों ना ऐसे करते करते वो पूरे राज्य तक पहुंच गया। उसने कहा, मांगना ही है और ये दे ही रहा है, कह रहा कुछ भी मांग ले, कुछ भी मांग ले, तो पूरा ही राज्य क्यों ना मांग लूं। तो ऐसे करके उसने पूरा राज्य लाया, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। और राजा तो वहां से उठा और वाह प्रभु आज मिल गया मुझे इसको भी लेने वाला। ऐसे करके बड़े प्रेम से देके चल दिए। बोले यही कहीं आ रहे हो तुम? बोले बस तूने मांग लिया, मैं चला, वो तो तेरा हो गया। वो तो अंदर ही अंदर उसने ज्ञान भी इतना सुना था। बोले ये तो मैं अपनी तृष्णा को रोक नहीं पाया इसलिए मैंने मांगा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। जब राजा देने में सुखी है तो मैं इसे पाके कैसे सुखी हो जाऊंगा। उसका एकदम ज्ञान का विवेक जागृत हुआ, वो चुपचाप भागा वहां से। टायर वगैरह ले राज्य ले भाया में गया, राज्य तुम्हारा। लौट आया, गुरु जी के चरण में आके बैठ गया, बोले समझ गया, सकल सृष्टि का राजा भी ऐसा ही है, वो भी नहीं, वो उसको त्यागने को तैयार। तो जब विवेक जागृत होता है तो ऐसी समझ आ जाती है अंदर से, ये है क्या, मिलेगा क्या इन सबसे, बेकरारी के सिवा मिलता क्या।
ढेर बालू के सिवा मिलता क्या। 2 घड़ी प्यार से कहीं बैठ लो, गुजार लो समय, तो वो भी अपनी है, और क्या अपना है सोचो। लगी रहना सेवा में, और कुछ नहीं है, प्रेम में लगे ही रहना। आज भी वैलेंटाइन के वीक के जो टेडी डे है, जो है दुनिया में लोग सोचते हैं बाहर से कुछ देने को। कल चॉकलेट दे दी किसी ने आकर के, उस दिन रोज दे दिया। प्रपोज तो खैर करना भूल ही जाते हैं, लेकिन टेडी डे है आज। लेकिन बहुत अच्छा किसी ने इसका अर्थ समझाया कि क्या तुम किसी के लिए टेडी बने हो? डैडी तो बने, पर टेडी बने हो। टेडी क्या करता है? टेडी क्यों इतना प्रचलित हो गया है, ये इतना प्रेम से जुड़ गया टेडी का नाम? जानते हो टेडी? बहुत से लोग तो जानते नहीं है। टेडी का अचार समझ रहे हो क्या? टेडी क्या होता है? क्या होता है? सॉफ्ट सा, ऐसे फर वाला, एक सुंदर सा, एक ऐसा खिलौने ऐसा होता है। उसके टेडी के टॉयज होते हैं, एक तरह से भालू का जो शेप होती है उसकी, भालू जैसी गुदगुदी, बच्चों को बेहद प्यारी होती है। कितने बच्चे तो उसे बिल्कुल साथ ही साथ चुपकाए चुपकाए घूमते रहते हैं, छोटे बच्चे तो उसका। तो ये प्रेम का प्रतीक है। यार तुम्हारा जीवन भी आज देखा ना, गुरु को हम लोगों ने जब से मिले तो छोड़ने का मन नहीं किया। तो कितने लविंग डैडी थे वो, सोचो कितने सॉफ्ट थे हम सब के लिए, कितने प्रेम वाले थे, कितने कैसे ऐसे लगा उनकी शरण में रह करके इनसे ज्यादा बेहतरीन तो हमको संवारने वाला कोई और मिल ही नहीं सकता। कितनी लड़कियों ने तो सोचा अरे यही जैसे हमारे सर्वे सर्वा, फिर उधर कोई झकने का मन ही नहीं किया कि शादी करके कहीं जाएं, कोई ढूंढे कोई उल्लू के पट्टे को तो जरा शादी वादी करें। दिल ही नहीं किया उन लड़कियों का। सोचो कितनी हम लोगों के यहाँ दीदियां। तो ऐसे खुशी देने वाला जीवन बन जाए किसी का, प्रेम देने वाला जीवन बन जाए, और फिर तुम भी ऐसे बन जाओ, किसी को प्रेम देने वाले, खुशी देने वाले, एक मुस्कुराहट देने वाले, एक ऐसे अंदर का आनंद देने वाले। जैसे हर समय कभी भी खेल सकते हो उसे, कितना भी इधर उधर करो उसे, पटको से कुछ नहीं बिगड़ता उस कैडी का। उसकी विशेषता ये होती है उसके पास। तो तुम्हारा भी सल जीवन ऐसा बने, ऐसा तुम्हारा जीवन बनता जाए अंदर से, बाकी क्या होगा। इतना तुम भगवान से जुड़ जाओ ऐसे, तुम दूसरों के लिए मुस्कान देने वाले बन जाओ, खुशी देने वाले बन जाओ। और पहले लिए चौपट लाल, पहले तो तुम्हें मुस्कुराना खुद पड़ेगा। खुद सारे समय रुआ से रहोगे तो तुम्हें कोई कैसे टैडी बना पाएगा। सोचो, इस बात का अब रोना आ रहा है, आज इस बात से मन चल गया, आज ये देख करके अच्छा नहीं लगा, आज ये सुन करके अच्छा नहीं लगा, आज ये देखा हमने तो हमारा रोना आ रहा है। क्या नाटक का बना रखा है। आत्म ज्ञान सीखने आए हैं, लक्षण रत्ती भर भी नहीं रखते। इस ज्ञान के बाद बनो ऐसे कि हर वक्त तुम्हारे अंदर शुक्राना निकले, परमात्मा का ऐसे आनंद निकले, खुशी देने का भाव निकले। जहां भी परमात्मा रखे हमेशा देने वाले ऐसे, और एक्टिव ऐसे खुशी देने वाले, खुशनुमा तुम्हारा जीवन दिखाई दे, हर वक्त अच्छा दिखाई दे, तो अच्छा लगेगा। बाकी क्या है, जो खुद ही खुश नहीं है तो किसी को क्या खुशी देगी? दे सकती कभी खुशी? खुद ही इच्छाओं से भरी पड़ी अंदर से, तो कैसे किसी को आनंद आएगा तेरे से? तृष्णा का कांसा खाली है, झूठी आशा का सवाल है। कोई तैयार ये डिक्लेयर करने के लिए कि हाँ अब हम खुश है रहते हैं, खुशी बांटते हैं, खुशी बांटेंगे जीवन से हमेशा? कोई नहीं दिख रहा है। चलो गर्दन एक तो हिली। और कौन कौन तैयार है? पर उसके लिए पहले क्या होना पड़ेगा? कौन गारंटी ले रहा है अपनी कि अब कोई दुख नहीं घेरता, कोई ख्याल आके दुखी नहीं करेगा? पूरी गारंटी लेके दिखाओ जल्दी से। हैं? क्या? हाँ, कभी कोई ना उम्मीदी निराशा, बोले आशा निराशा में समान हो जाता है, जीवन मृत्यु में समान हो जाता है। वही इस मुक्ति को पाता है और मुक्ति पाता है।